मच अवेटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का आईपीओ अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। एक्सचेंज ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि पता चल सके कि कौन आईपीओ में अपने शेयर्स बेचना चाहता है, क्योंकि ये आईपीओ लार्जली ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रूट से आएगा। मतलब कंपनी खुद नए शेयर्स इशू नहीं करेगी और फ्रेश कैपिटल रेज नहीं करेगी, बल्कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही अपनी होल्डिंग्स पब्लिक को बेचेंगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक ये आईपीओ 20,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसमें रफली 4 to 4.5% इक्विटी मार्केट में आने की संभावना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल भी है यहाँ पे, सिर्फ वही शेयर होल्डर्स आईपीओ में शेयर बेच सकेंगे जिन्होंने 15 जून 2025 से पहले शेयर्स खरीदे और तब से कंटिन्यूअस होल्ड किया है, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के रूल्स के हिसाब से आईपीओ फाइलिंग से पहले मिनिमम 1 साल होल्डिंग पीरियड जरूरी होता है। इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टर्स अब अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई शेयर्स खरीदता है तो वो आईपीओ के ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 27 अप्रैल 2026 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होगा, जिसमें वो बताएंगे कि वो आईपीओ में कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं। अगर कुछ शेयर्स फुली सब्सक्राइब नहीं होते तो उस पर 6 महीने का लॉक इन पीरियड भी लग सकता है। पिछले 1 साल में एनएसई का शेयर होल्डर बेस भी काफी एक्सपैंड हो गया है। 39,000 से बढ़ के 1.8 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स हो गए हैं, जो मेनली अनलिस्टेड मार्केट में हेवी ट्रेडिंग की वजह से हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैल्यूएशन कैसे निकलेगी। तो बता दें, एनएसई शेयर्स के बेसिस पर एक्सचेंज की पोटेंशियल वैल्यू अराउंड 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ के बीच एस्टिमेट की जा रही है, जो इसे इंडिया का सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल करती है। अगर बुक बिल्डिंग में स्ट्रॉन्ग डिमांड आई तो ये आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ी लिस्टिंग में से एक बन सकता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रियल क्वेश्चन ये है कि लिस्टिंग के बाद क्या एनएसई का स्टॉक एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन बन सकता है या फिर एक हाई वैल्यूएशन की वजह से अपसाइड लिमिटेड रह जाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस ओन करके भी बनाया जा सकता है।